वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, मैट्रिक परीक्षा 2026 में फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, वैसे छात्र छात्राएं के लिए जो है भारतीय भवन का मैथ लेकर के आ चुके हैं, जिसमें कि वास्तविक संख्याएं का विविध प्रश्नावली लेकर के आए हैं। क्योंकि हमने जो है इससे पहले जो वीडियो थे वो हमने आपको खत्म कर दिया, मतलब ये कि एक्सरसाइज 1 का ए, 1 का बी, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी हमने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, सारे के सारे का वीडियो बना चुके हैं, एक वीडियो में पूरा खत्म, प्रश्नावली पूरा का पूरा खत्म हुआ है एक वीडियो में। उसी तरीके से आज के इस वीडियो में विविध प्रश्नावली को खत्म करेंगे, इसलिए जो को नहीं बन पा रहा है वो ध्यान से देखें। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि विविध प्रश्नावली का हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं आपको दिखाने के लिए। तो हमारा जो विविध प्रश्नावली है, इस विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है क्या कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य होगा। तो चलिए हम आपको बता दें कि इसका जो सत्य होगा ये सही नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर वीडियो अगर हमने ए बी सी डी एक्सरसाइज जो है एक का खत्म किया है, वो अगर सारे के सारे देख लिए होंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सेकंड नंबर है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। इसमें निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि 3/160 इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य ही 6k + 1 या डॉलर रूप का होगा। तो क्या होगा? 6k + 5 के रूप का होगा। क्या होगा? 6k + 5 के रूप का इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि भिन्न p/q में जो है q जो है 2 के पावर में 7 × 5 के पावर में n के रूप का हो तो भिन्न दशमलव प्रसार क्या होगा। तो शांत होगा। हम आपको पहले ही बताएं कि क्या चीज शांत होगा, ये आपके 1 के डी में दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से शांत हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका यदि p/q में q 6 के पावर में n × 5 के पावर में n के रूप का है और p 3 के पावर में n के रूप का हो तो दशमलव भिन्न प्रसार क्या हो जाएगा। तो इसका भी आंसर शांत ही होगा। क्या होगा? इसका भी आंसर शांत ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पहला 7 का कि √20 एक है, ये क्या है, कौन सी संख्या है। तो √20 जो है आपका अपरिमेय संख्या है, यानी कि 7 के पहले में क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरीके से सेकंड नंबर है पाई एक क्या है, तो ये भी आपका जो है सेकंड का अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, क्योंकि पाई पूछ रहा है। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका मान जो है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है। समझ में नहीं आया? ये याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि संख्या इतना एक डॉलर संख्या है, तो कैसी संख्या है। तो हम आपको बता दें कि ये जो है परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो 8 तक कंप्लीट हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में जो है यहाँ पे देख लीजिए कि बताया गया वो एक ये कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी एवं 130 बादाम बर्फी व मिठाइयों का ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके।
प्रत्येक ढेर में मिठाई कितनी संख्या में रखी जा सकती है। तो देखिए कि इसको जो हम लोग बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार। देखिए सबसे पहली बात ये कि हमारे कितना काजू बर्फी है, 420 काजू बर्फी है। उसके बाद जो है बादाम कितना है, 130 है। तो इसका जो है इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसका गुणनखंड। तो कहने का मतलब ये है कि 2 से इसमें लगाएंगे, है कि नहीं। तो 2 दूना 4, 2 1 2, 0 210, 2 से फिर लगाएंगे इसमें तो 105 हो जाएगा। अब इसमें जो है 5 से लग जाएगा 21 हो जाएगा, इसमें 3 से लग जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरीके से 2 से इसमें लगाते हैं तो 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 65 हो जाता है। फिर यहाँ पर 5 से लगाते हैं तो 13 पंचे 65 हो जाता है। राउंड फिगर में कहने का मतलब ये हो गया कि 420 बराबर जो गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 आया। उसी तरीके से यहाँ पे जो है 130 बराबर जो है 2 गुना 5 गुना 13 आया। तो यहाँ पे बताया क्या निकालना था हमको, प्रत्येक ढेर में कितनी मिठाइयाँ आएगी। यहाँ देख सकते हो प्रत्येक ढेर में कितनी मिठाइयाँ रखी जा सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका मौसम निकालना है। तो चलिए मौसम हम आपको बताते हैं कि देख लीजिए मौसम निकालना है ना। तो मौसम आपको क्या बताए थे कि जब दोनों में जो समान संख्या समान हो वही होगा। तो दोनों में समान संख्या कौन है, 2 है। तो इसलिए 2 और 1 हमारा 5 है। यहाँ पे देख सकते हो 1 हमारा 5 है तो गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा 10, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो है 10 नंबर में एक सेना के सेवा दल जिसमें 616 सदस्य हैं, एक वो मतलब एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी मर्ज करना है, मर्ज करना है। इस तरीके से लिखा हुआ है, मार्च हो गया है, मर्ज करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मर्ज कर सकें। तो कहने का मतलब इसका क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको हम बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहली बात ये कि 616 है ना, इस तरीके से निकालेंगे, फिर 32 है इस तरीके से निकालेंगे। तो यानी कि 616 में 2 से पहले लगाते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से फिर लग जाएगा तो 2 से लगाएंगे तो 154 हो जाएगा, 2 से फिर लग जाएगा तो 77 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे जो है 11 से लग जाएगा, 11 से 77। अब यहाँ 2 से इसमें लगाएंगे 16 दूना 32, 2 से लगाते हैं तो 8 दूना 16, 2 से लगाते हैं 2 चौका 8, 2 से लगाते हैं 2 दूना 4। तो कहने का मतलब ये कि 616 बराबर गुणनखंड क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 11 गुना 7। उसी तरीके से यहाँ पर 32 बराबर का गुणनखंड लिखते हैं तो 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार से आता है। तो हमसे पूछा जा रहा थी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कहने का मतलब ये होगा कि इसमें भी हमें मौसम ही निकालना है। क्या निकालना है, मौसम ही निकालना है। तो मौसम जो निकालने के लिए देख लीजिए कि जो दोनों में समान हो, 2 समान है, फिर ये 2 समान है, समझ में आ रही बात, फिर ये 2 समान है, इसके बाद नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। तो इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 8 मिनट लगता है जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। कहने का मतलब यह है कि एक 18 मिनट है और एक 12 मिनट है, दोनों का हमको निकालना है। तो चलिए 2 से लगाते हैं, 2 9 18, 3 से लगाते हैं 3 3 9, 2 से लगाते हैं 2 छक्के 12, 2 से लगाते हैं 2 3 6। तो यानी कि 18 बराबर आपके पास आ जाता है गुणनखंड 2 गुने 3 गुना 3। उसी तरीके से 12 बराबर के गुणनखंड आ जाता है 2 गुना 2 गुना 3। तो हमको क्या निकालना है, मौसम। तो मौसम बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर देख लीजिए दोनों संख्या समान होना चाहिए, दोनों संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 2 3 6 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो है कहने का मतलब ये कि क्या बताया है, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए। मतलब ये कि यह मानते हुए दोनों एक ही बिंदु में चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं एवं एक ही दिशा में, यह पता लगाए कि दोनों प्रारंभ के बिंदु से कितना मिनट बाद पहुंचेंगे। मतलब इसका जो है ना मौसम नहीं निकालना था। क्या चीज, मौसम नहीं निकालना था, हमें इसका निकालना था लॉस।
क्या निकालना था, लॉसो निकालना था। तो चलिए हम लोग लॉसो निकालते हैं। तो इसके लिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं अच्छी तरीके से कि किस तरीके से लॉसो निकालना है। ठीक है, तो इसको भी मिटा ही देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से हम समझा पाए। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि जो है यहाँ पे ये 18 इस तरीके लिखा भी करेगा, 18 का इस तरीके से लिखा जाएगा गुणनखंड, जो कि पहले भी लिखे थे। और यहाँ पे जो है 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लॉसो हमको निकालना है, समझ में आ गया। तो लॉसो निकालना है, तो लॉसो निकालने के लिए देखिए दोनों के लिए 1 2 लेंगे, और फिर इस दोनों 2 3 के लिए 1 3 लेंगे, फिर ये 1 3 लेंगे क्योंकि अकेला है, फिर ये 2 लेंगे क्योंकि अकेला है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। इसका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। तो आ गया तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है कि नहीं। तो चलिए इसका भी जो है ना, कहने मतलब ये हो गया कि इसका जो है ना धारिता निकालना है, यानी कि इसी तरीके से हमको निकालना है। यानी 504 है और यहाँ 735 है। क्या है, 735 है। तो इसी तरीके से जो है ना इसका भी हमें निकालना है। मतलब इसमें कहा क्या रहा है, धारिता निकालना है। क्या कर रहा है, धारिता निकालना है। तो धारिता निकालने के लिए जो है ना हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें लॉसो निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, लॉसो निकाल लीजिएगा। अगर लॉसो पे निकला तो ठीक, नहीं तो आप लोग मौसो निकाल लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा यही दोनों पे, या तो लॉसो निकालिए या तो मौसो निकालिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इतना हम बता दिए हैं, बट ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, SW के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाएंगे और बनाने के बाद जो है हमें इसी वीडियो में जो है आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर आया या नहीं आया। अगर आया तो और अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको बता करके दिखा देंगे, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, तभी हम आपको बता पाएंगे। कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं बता पाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि सिद्ध करें कि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। तो चलिए इसके लिए जो है ना हम लोग करते क्या है कि हम लोग पहले मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना कि, क्या करते हैं, माना कि क्या यहाँ x और y, हम यहाँ मान लेते हैं x और y क्या है कि 2 विषम पूर्णांक है, यही मान लेते हैं। क्या मानते हैं, 2 विषम पूर्णांक है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 2 विषम पूर्णांक है। इस तरीके से जो है हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, मान लेने के बाद जो है इसमें ये भी बताना है कि हमें साबित करना है, यानी हमें सिद्ध करना है। यहाँ लिख देते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि वो क्या सिद्ध करना है। हमने माना एक्स वाई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स वाई के प्रत्येक विषम मानों के लिए, विषम मानों के लिए कुछ इस प्रकार हम लोग लिख देते हैं, मानों के लिए क्या x गुना y बराबर विषम संख्या। ये हमको सिद्ध करना है। समझ में आएगी बात, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर देख लो कि क्या चीज कि x गुना y, हम यहाँ जिस तरीके से यहाँ पे बताए हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम बता रहे हैं कि x गुना y बराबर क्या चीज, विषम संख्या। क्या, विषम संख्या, यही हमको लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं कौन सी कि x बराबर y, यानी कि यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं x बराबर 3 और y बराबर 5, जो कि विषम संख्या लेना है। तो विषम संख्या तो यही होगा ना, x बराबर 3 y बराबर 5, यानी 3 लेना है 5 लेना है, ये विषम संख्या ही है। तो इस पर अगर हम बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, x का मान 3 और गुना y का मान 5, तो बराबर क्या हो जाता है 15।
क्या हो जाता है 15। उसी तरीके से अगर हम x का मान अगर मान लिया जाए कि 5 रखे, मतलब क्या रखे, चलिए हम आपको फिर से बताते हैं, यानी कि x का मान अगर हम 5 रखे और y का मान जो है हम 7 रखे, तो क्या हो जाएगा x गुने 7 बराबर 7 पंचे 35, यही ना हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आप लोग पूरा करते चले जाएंगे, मतलब ये कि आगे अगर हम करते हैं, यहाँ x 5 है ना, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम अगर 9 मान लेते हैं, 11 मान लेते हैं, यानी कि 9 गुना 11 बराबर क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 13 15 मान लेते हैं तो 13 गुने 15 बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करने के बाद 195 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये सारे आते ही रहेगा, समझे। जब आते ही रहेगा तो इसको हमको करना क्या है, तो हम इसमें लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं लिख करके, कि हम लोग लिखेंगे इस प्रकार वो ये अलग है, मतलब यहाँ के बाद जो है यहाँ पे नोट करना है कि इस प्रकार वो क्या, कि हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या चीज, प्रत्येक विषम मान के लिए विषम मान के लिए x गुने y बराबर विषम संख्या, अतः दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल विषम होता है। क्या होता है, विषम होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यही प्रूव करना था तो सिद्ध हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही करना था और कुछ नहीं करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 14 नंबर क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमें पूछ रहा है कि सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक जो 5k+1 के रूप का है का वर्ग भी उसी के रूप का होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर हम लोग करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माना की, क्या हो जाएगा, माना की। तो माना की क्या हो जाएगा, कुछ भी मान लेते हैं कि माना की धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक। कुछ इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, ए। तो यानी कि लिख देते हैं ए है, धनात्मक पूर्णांक ए है। तो यूक्लिड विभाजन से, चलिए यूक्लिड भाग लेमा से कर देते हैं। ये बात बराबर ही है, भाग लेमा से, ठीक है। तो भाग लेमा से कहने का मतलब ये कि a बराबर BQ+R होगा। क्या होगा, a बराबर BQ+R होगा, जिसमें जीरो या तो बड़ा या तो जीरो जो है या तो छोटा या बराबर होगा किससे, R से, और R जो होगा छोटा होगा B से, कुछ इस प्रकार। तो अगर हम B बराबर 5 रखें तो यहाँ पर लिख देते हैं कि B बराबर 5 रखने पर, B बराबर 5 रखने पर इस तरीके से रखते हैं तो क्या हो जाएगा, A बराबर 5Q+R हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 छोटा या बड़ा होगा किससे, R से, और R होगा छोटा 5 से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम R बराबर 0 1 2 अगर 3 और ये चारों रख लेते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो कहने का मतलब A बराबर 5Q+0 हो जाएगा। R का मान अगर पहले 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कुंची हो जाएगा, आपको पता है 5Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5Q। उसी तरीके से यहाँ पर A बराबर 5Q प्लस A 0 के बाद 1 रखते हैं तो यही हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट और भी हम आपको बता दें कि अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, A बराबर 5Q+2 हो जाएगा। इस तरीके से होते ही जाएगा। 3 रखेंगे तो ये +3 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 5Q+3 हो जाएगा, इस तरीके से 4 हो जाएगा। इस तरीके से जो है हो जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि दोनों तरफ वर्ग करते हैं यहाँ पर। चलिए इसको बताते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्ग करने पर इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं a बराबर 5q। क्या लेते हैं, a बराबर 5q। तो देख लीजिए a स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर ही हो जाएगा, इसका करेंगे तो 25q स्क्वायर हो जाएगा, 25q स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम लोग करते क्या है कि 5u करते हैं, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a बराबर 5 इंटू 5q का स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यानी ये स्क्वायर इसका नहीं होगा, ये q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एक काम, वो ये कर लेते हैं कि 5u मान लेते हैं, मतलब ये बराबर 5u, जो कि u क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं क्या हो जाएगा, जहां u बराबर 5q स्क्वायर, क्या चीज 5q स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और उसके बाद अगर बताते हैं, मतलब ये चीज लेकर के a बराबर 5q प्लस 1 लेकर के, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, अथवा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अथवा कर देते हैं, या फिर नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं a बराबर 5q प्लस 1, इसका भी a स्क्वायर करेंगे और इसका भी a स्क्वायर करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठा देंगे, क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे तो क्या चीज हो जाएगा, 5 25 का q हो जाएगा, और फिर ये प्लस 15 10q हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसमें से हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम 5 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5q स्क्वायर प्लस 2q, इसको प्लस 1 को बाहर में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 5v प्लस 1, जिसमें या जहां ये चीज जो है ना, ये चीज इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं वो ये इस प्रकार कि 5 यानी v बराबर, v माने है ना, तो v बराबर लिख सकते हैं 5q स्क्वायर प्लस 2q, इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि ये क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है। समझ में आ गया बात। उसी तरीके से हमको क्या करना था, अब आगे लेना था ये चीज तो ले लिया, अब ये चीज लेना है, a बराबर 5q प्लस 2 लेना है। समझ में आ गया, ये चीज लेना है। तो इसी चीज को हम फिर से लेते हैं, मतलब a बराबर 5q प्लस 2, तो इसका भी a स्क्वायर करेंगे, इसका भी करेंगे, वर्ग करेंगे ना, तो अब ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसका भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर हम बैठाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 25 q स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 दूना 20, क्या हो जाएगा 20q प्लस 2 है तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार इसमें से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 5, क्या कॉमन ले सकते हैं, 5, तो 5 कॉमन ले सकते हैं, 5q हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4q हो जाएगा, और प्लस में ये इसको एक बाहर में रखते हैं, क्योंकि इसमें से कॉमन निकल जाएगा, सॉरी कॉमन नहीं निकलेगा, ये 4 ही होगा, क्या हो जाएगा 4 ही रहेगा। तो ये इस तरीके से हो गया। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे कहने का मतलब ये कि हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं 5w प्लस 1, 5w प्लस 1 इसमें भी लिख सकते हैं, जहां 5q प्लस 4q, 5q स्क्वायर प्लस 4q हो जाएगा बराबर w बराबर क्या चीज, y, पूर्णांक मान लेते हैं, क्या मानते हैं, पूर्णांक मान लेते हैं। तो ये हो गया। तो इस प्रकार हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं अंत में, क्या चीज की पूर्णांक जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, पूर्णांक जो 5 के बराबर 1 के रूप का है, उसका वर्ग भी उसी रूप का होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी तरीके से हमें सिद्ध करना था ये क्वेश्चन को कंप्लीट करके। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये कौन क्वेश्चन था आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन रह गया है 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्वेश्चन को भी हम बताते हैं नेक्स्ट पेज पे लेकर के।
तो हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो 15 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं रूट है या यौगिक, इसका कारण बताएं। मतलब ये रूट संख्या है कि यौगिक संख्या है, उसको जो है ना कारण सहित इसको जो है बताना है। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में है कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13 ये कैसी संख्या है। तो हम यहाँ बता सकते हैं क्या चीज कि 7 गुने 11 गुना 13 प्लस 13 बराबर जो ये होता है 1001 होता है। कितना होता है? 1001 होता है दक्षिणा के रूप में, जो कि ये हमारा यौगिक है। क्या है? यौगिक है। समझ में आ रही बात? यौगिक है। और वो क्यों यौगिक है तो वो भी हम बता सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि सकारण बोल रहा है ना देरी के लिए, तो क्योंकि यहां लिख सकते हैं अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाजित है। दूसरी संख्या से विभाजित है। तो इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं अगला नेक्स्ट, जो कि यहीं पर देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन। इसका जो है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा। तो ये इसको अगर पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें आता है 50-45। कितना आता है? 50-45। तो 50-45 ये जो है अपने आप से करता है, एक से करता है और दूसरी संख्या से भी करता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। और यौगिक क्यों होगा ये हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो है ना एक से तो करता ही करता है और अपने आप से करता ही करता है, बाकी अन्य संख्या से भी करता है। तो इसका डेफिनेशन ही होता है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्या है? 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 प्लस 7 है। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो फिर यह इसका जो है गुना करने के बाद कितना आ जाता है? 147 आता है। क्या आता है? 147 आता है। ठीक है। और ये 147 जो है ये रूट होगा। क्या होगा? रूट होगा। आप कहोगे क्यों होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्यों होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि अपने को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं है। अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं है, इसीलिए ये रूट है। क्योंकि ये अपने आप से करता है और एक से करता है, बाकी अन्य संख्या से नहीं करता है, इसीलिए जो है इसको रूट बोला गया है। क्या बोला गया है? रूट संख्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार है। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन को जो है कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 16 नंबर क्वेश्चन में किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए, है कि नहीं। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए 7/80 है ना। तो हमको क्या करना है कि 80 से जो है ना, मतलब ये कि 80 से हमको भाग देना है 7 में। किससे भाग देना है? 7 में। तो यहाँ पर 0.0 बैठाते, देखिए चलिए इसको हम थोड़ा सा और बताते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि छोटा हो गया। तो यहाँ देखिए कि 80 से हमको भाग देना है 7 में। ओके, तो यहाँ तो लगेगा नहीं, तो यहाँ 0.0 बैठाएंगे, फिर भी नहीं लगेगा, तो यहाँ एक और 0 बैठाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे। तो अब 70 मतलब 700 हो गया। तो अब हम लोग कितना से लगाएंगे? तो अब हम लोग 8 से लगाएंगे। तो 88 64 यानी कि 640 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक दशमलव के बाद एक 0 आ जाएगा। तो अब कितना से लगा देंगे? तो अब हम लोग 7 से लगाएंगे। 8 7 56 560 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये दशमलव का एगो 0 आ जाएगा। अब कितना से लगा देंगे? 8 5 40 यानी कि 5 से लगा देंगे, पूरा कट जाएगा। समझ में आएगी बात। तो यानी दशमलव रूप में हमें कितना हो जाएगा? 0.087
5 और ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया है कि नहीं, तो दशमलव प्रसार ज्ञात करना कर रहा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है 37/125 है, यानी कि हमें 125 से भाग देना है 37 में। कितना में देना है, 37 में, तो 0 दशमलव यहाँ पे 0 कर सकते हैं, ये दशमलव है बुआ। तो अब हम लोग कितना से लगा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग 2 से लगा देंगे। कितना से लगा देंगे, 2 से लगा देंगे। तो 2 से जो हम लोग लगाते हैं 370 में, तो हमारा 125 दूना 250 हो जाता है। तो चलिए हम घटाते हैं, 0 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप कहने का मतलब ये कि कौन चीज आपको मैं बता दूं, 120 हो गया ना, उसके बाद जो है ये इसको 1 से तो खैर लगेगा नहीं, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5, 2 ही का 2, ये तो ठीक है, और 0 0 2 और 1, तो 120 और 125, तो ये तो खैर लगेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब नहीं लगेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ दशमलव के बदले एगो 0 बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा, कितना से लग जाएगा, कुछ ज़्यादा हो रहा है, या 3 से लगेगा या नहीं लगेगा, 12 या 36, चलिए हम गुना करके देख लेते हैं। 5 3 से 3 5 15 के 5 हासिल 1 और 12 36 1 37, नहीं 3 से नहीं, 2 ही से लगता तो ठीक है,